हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 को पूरी तरह से जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं उनको कंप्लीट किया, उसी तरह से आज हम चैप्टर 2 की तरफ बढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, पॉलिनोमियल। वहां पर भी जैसे हमने कल एक एक वो चीजें पढ़ी थी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, सिर्फ वही पढ़ा था हमने जो हमारे एग्जाम में आता है। उसी तरह से आज हम चैप्टर 2 को भी देखेंगे कि हमारे एग्जाम में आखिर क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या पढ़ना है, कितना सिर्फ पढ़ें ताकि एग्जाम हमारे लिए बहुत अच्छा जाए, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं हम उनको सॉल्व कर पाए। तो चलिए आज हम अपने चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। पहले हम वो जान लेंगे, इसके बाद एक एक टॉपिक को करके उनको समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्लास अगर ज्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं उसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा, एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगर ऐसा हुआ कि हाँ एक क्लास में सारी चीजें कवर हो पा रही हैं, सो दैट इज वेरी गुड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। ओवरव्यू की हम बात करें, हमें पढ़ना क्या क्या है, जो हमारे एग्जाम में जो पीवाईक्यूज हमसे पूछे गए हैं उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में बात करें। सबसे पहले तो हमारे चैप्टर का नाम है, आप सभी को पता है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमें ये जानना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल है क्या। वैसे क्योंकि डेफिनेशन वगैरह तो आती नहीं है तो डेफिनेशन पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हमें समझाना पड़ेगा। मैं समझा दूंगा आपको कि समझ आखिर पॉलिनोमियल होते क्या है। ठीक, तो इसके लिए आप क्या पढ़ोगे, आप लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ लोगे। पहले मैं थोड़ा सा लीनियर पॉलिनोमियल आपको बता दूंगा, इसके बाद आपको बता दूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। हो सकता है मैं चीजें पूरी कंप्लीट ना लिखूं, क्योंकि हमें लैंग्वेज लिखना तो हमारा पर्पस है नहीं, तो अगर मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दूं तो आप समझ जाना। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक, जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में समझ जाएंगे तो आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आप जान लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। देन हम जानेंगे जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का मेन मोटिव है, जीरोस। ठीक, पूरे चैप्टर का बेस ही है जीरो फाइंड आउट करना। आखिर जीरोस होते क्या है, जीरोस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनके कितने जीरोस होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, जीरोस जब हम आगे बात कर लेंगे तो फिर हम कुछ अलग तरीके के, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे, जिनको हम आपको अब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब मैं सीधे सीधे अपने टॉपिक पर आ जाता हूं और चीजें एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं बात करूं पॉलिनोमियल। 6th क्लास से आपने आई थिंक अलजेब्रा के बारे में पढ़ा होगा। अलजेब्रा क्या होते हैं, जिनमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, उन सबको मिला करके प्लस साइन वगैरह से मिला करके जब जो भी कुछ चीजें लिख दी जाए वो एक तरह से क्या है, अलजेब्रा। जैसे मैंने कहा x के साथ मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, दिस इज अलजेब्रा, अलजेब्रा का ही पार्ट है ये। ठीक, तो ये हो गया हमारा अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में बात करूं मैं तो पावर वगैरह आपने पढ़ी होगी। पावर 1 जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर आपने पढ़ी होगी। हमारे पास इन सबको डिटेल में पढ़ने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, काम की चीजें हम पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम एग्जाम को ध्यान में रख रहे हैं। ओके, पावर की बात करेंगे। पावर के हिसाब से ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी पावर 1 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, उन्हीं को तो हम बोलते हैं लीनियर। आपकी बात तो पता ही होगी। ठीक, उनको हम लीनियर बोलते हैं। और अगर उनकी पावर 2 हो गई, ठीक है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या लिखा है, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें हम अगर देखें तो हमारे जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल है उसकी पावर क्या है, 2 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी पावर, जिनकी डिग्री 2 होती है, उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। सिंपल सी बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक,
इतना बस आपको समझना है, डिग्री 2 वाले क्वाड्रेटिक कहलाएंगे। ठीक, इस पूरे चैप्टर में हमें डिग्री 2 वाले यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में ही पढ़ना है, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो चलो, आप बेसिक थोड़ा समझ गए होंगे इन चीजों के बारे में। डिटेल में वैसे पूरी क्लासेस पढ़ी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के इनको डिटेल में, अगर जिनको नहीं आता आप जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं हमारे चैप्टर की चीजें, जो हमारे चैप्टर में, जो हमारे एग्जाम में आती है। तो पहले मैं आपको बता दूं कल जैसे ही कि जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका वेटेज लगभग कितना होगा। ठीक, तो जैसे जो ब्लूप्रिंट आता है एग्जाम का, उसमें पूरा का पूरा जो अलजेब्रा है, पूरा का पूरा अलजेब्रा में आपके आ जाएंगे चैप्टर 5 तक, 2, 3, 4, 5। ठीक, ये सारे पार्ट मिला करके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएंगे। आप याद रखो 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। 2, 3, 4 और 5, इन 4 चैप्टर्स को पढ़ने पर आपको 20 नंबर के क्वेश्चन आपको आने वाले। ठीक है, उन्हीं में से जो हमारा ये वाला होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला या फिर पॉलिनोमियल वाला चैप्टर, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ये कंफर्म है, आप याद रखना 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आने ही हैं। ठीक है, एक हो सकता है 2 मार्क्स में आ जाए और 2 एमसीक्यू आ सकते हैं। ठीक, बहुत बड़े क्वेश्चन इससे नहीं आते, इस चैप्टर से बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते। ठीक, 2, 3, 2 तक के क्वेश्चन आई थिंक मैंने देखे हैं, तो वहां तक के आते हैं। ठीक है ना। तो आपको यहां से मेन चीजें, छोटी छोटी चीजें पढ़नी है, वैसे भी बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं। ठीक है ना। तो मैं सीधे चलता हूं, जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, कुछ हम इनके बारे में बात करें। जीरोस, ठीक है ना, हम जीरोस सीखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारा, जीरोस फाइंड आउट करना। आखिर जीरोस निकाला कैसे जाता है, जीरोस होते क्या है, जीरोस का मतलब क्या होता है। ठीक है, जीरोस का मतलब मैं आपको पहले लीनियर पॉलिनोमियल में लेकर के चलता हूं, लीनियर से समझा देता हूं तो आपको समझ में आएगा। मैंने कहा x + 2 इज इट लीनियर और नॉट, आप बोलोगे हाँ दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, मैं बात करूं इसका, आप जीरो फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो, जीरो, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका एक ही जीरो होगा। कितने, एक ही जीरो इसके होने वाले हैं। जीरो का मतलब ये होता है किसी भी पॉलिनोमियल में x की वह वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू या फिर वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको अगर आप यहां पुट कर दो तो ये पूरा का पूरा हमारा जो पॉलिनोमियल था उसकी वैल्यू जीरो हो जाए। यही तो होता है जीरो का मतलब, कि अगर वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी आप यहां पर रख दीजिए तो उस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, वही हमारा जीरो निकल के आएगा। ठीक, यानी जीरो इन द सेंस x की कोई एक वैल्यू, x की कोई एक वैल्यू जिसको अगर मैं यहां पुट कर दूं तो पूरा का पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के ये हमारा फंक्शन बना। तो अगर मैं इसको 2 को ट्रांसपोज करूं तो x = -2, x = -2, दैट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, क्योंकि -2 अगर आप यहां पर रखोगे तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। यहां बात थी लीनियर की। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आते हैं जब हमारे पास, ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को डायरेक्टली ऐसे पुट करके जीरोस निकालना आसान नहीं है कि आप डायरेक्ट ट्रांसपोज कर दो। क्यों, क्योंकि उसमें x की पावर 2 रहती है। ठीक है ना, तो वहां पर हमें फैक्टराइजेशन या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो भी आपने मेथड पढ़ी होंगी, उनका सहारा लेना पड़ता है। ठीक है ना, तो वो करेंगे हम। ठीक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले आप जान लो, क्योंकि चैप्टर का मेन पूरा पर्पस ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप जान के रखना, ax² + bx + c, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अगर मैं इक्वेशन बोलता तो इधर =0 भी लगा रहता। ठीक है ना, कुछ ऐसी बात है इसमें। ठीक, जहां पर x, ये हमारे वेरिएबल होंगे और जो हमारे a, b और c लिखे ये कांस्टेंट होंगे। ठीक है भाई, समझ गए, a, b और c विल बी कांस्टेंट एंड x जो भी है हमारा वो
वेरिएबल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, वहां से आपको डायरेक्ट जीरो फाइंड करके दिखा देता हूं। ठीक, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, इसका मुझे फाइंड आउट करना है जीरो। क्या फाइंड आउट करना है? जीरो। ठीक, क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमारा काम होगा कि इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए क्या मतलब होता है कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यहां पर 1 है, और जो भी यहां पर ये सी है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए बोला जाता है और सी हमारा कांस्टेंट कहलाता है और एक्स का कोएफिशिएंट बी कहलाता है। सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, मैं इतना उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले क्या करना होता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक, 1 इंटू 1 यानी 1। फिर हमें बीच वाले नंबर को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, जो कि हमारा 2 है। आप वेरिएबल को भी भूल जाओ, जो कि 2 है। 2 को ऐसे दो नंबर में आप ब्रेक कर दो कि अगर उनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो +1 आ जाना चाहिए। ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि भैया आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1। ओके, फिर क्या करना होता है? हमें पेयरिंग करनी पड़ती है, दो दो नंबर के पेयर बना दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एक साथ रख दिया मैंने, प्लस ये वाला प्लस बाहर रखा और ये वाला फिर से ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 1। ठीक है, कुछ कॉमन हो रहा हो तो कॉमन कर लेते हैं। इस टर्म में से कॉमन हो रहा है एक्स, तो एक्स प्लस 1 प्लस इसमें 1 ही कॉमन है क्योंकि और कुछ कॉमन है नहीं, एक्स प्लस 1। सो अब क्या करो, ये टर्म और ये टर्म में से क्या कॉमन है, ठीक, वो देखना होता है हमें। तो क्या है इसमें? x प्लस 1 इसमें कॉमन, तो बचेगा क्या? इसका x, इसका 1, ये हमारा जो भी आया, क्या आया? x प्लस 1 और x प्लस 1, यही आपके दो फैक्टर आए हैं। ये क्या आए हैं? फैक्टर। यानी इसको जब मैंने ब्रेक करा इसको, तो मुझे ये दो फैक्टर मिले। अभी जीरो नहीं मिले, अब जीरो निकालना है मुझे। जीरो निकालने के लिए ये होना चाहिए कि x की कुछ ना कुछ वैल्यू हो, जिसमें अगर मैं इसमें रख दूं तो पूरा का पूरा क्या हो जाए? जीरो हो जाए हमारा x। ठीक, तो जब हम निकालते हैं जीरो तो इसको ऐसे करना पड़ता है, x प्लस 1 यानी जो एक फैक्टर आया उसका इक्वल भी जीरो, और ये वाला भी जो आया उसका इक्वल भी जीरो रख दीजिए। तो क्या आएगा अल्टीमेटली? यहां पर आएगा x की वैल्यू -1, यहां पर भी आएगी x की वैल्यू -1, यानी -1 और -1 दो जो ये आए हैं, यही हमारे क्या है? जीरोस। यही हमारे जीरोस हैं। ठीक है, यहां पर दोनों सेम आ रहे हैं, दैट इज अनदर थिंग। अलग अलग भी आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं, ये आगे की बातें हैं जो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे हमारे फैक्टर में चीजें आ क्या रही हैं। ठीक है ना। यहां तक आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही जीरो फाइंड आउट करने, इस चैप्टर में भी आपको फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, और इसके बाद जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, ये सारी चीजें हैं इसमें, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसे नंबर हैं जो रूट वाले नंबर होते हैं, वहां पर फैक्टराइज करना वो प्रैक्टिस के ऊपर ही होगा। आपको जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तब आपसे चीजें बनेगी। ठीक है ना। चलिए, अब ये हमारी चीजें हो गई। अब मैं बात करता हूं एक अगला टॉपिक, जीरो। जब आप निकालना सीख जाओगे, आपने जीरो निकाल लिया, तो फिर मतलब अपने आप में भी ऐसा आ सकता है ना एक क्वेश्चन कि हाँ भैया ये एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोस फाइंड आउट करो, दैट्स इट। बस इतना क्वेश्चन पूछ सकते हो 2 मार्क्स में। ठीक, अब जीरोस तो मैंने निकाल लिया, हमारा ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसके जीरोस मैंने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है ना। अब अगला एक क्वेश्चन इसी में पूछता है कि जो भी जीरोस आए, सपोज आपने पता होगा कि हमारी बुक में जो जीरोस को माना जाता है, पहले जीरोस को अल्फा माना जाता है, दूसरे जीरो को बीटा माना जाता है। ठीक है, मान लो आपके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो ये हैं, अल्फा और बीटा। ठीक,
अब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स हैं, रिपीट कर रहा हूं मैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे ए, सही बात है। और अगर आपसे कोई पूछे कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है तो आप बताओगे बी। कोएफिशिएंट मतलब उससे पहले जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है कि जीरोस, किसी पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशन, तो रिलेशन बिटवीन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है रिलेशन बिटवीन zeros of polynomial and coefficient of variable, coefficient, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, जीरो जब आपने फाइंड आउट कर लिया तो ये वाले क्वेश्चन उसमें बनेगा। क्वेश्चन कैसे आएगा आपको पहले बता दे रहा हूं मैं। वो आपसे पूछेगा कि एक आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका पहले जीरो फाइंड आउट करो, फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देन वेरीफाई या फिर फाइंड आउट या फिर प्रूव दैट द रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड देयर कोएफिशिएंट, उनके बीच का जो भी रिलेशन होता है, सम वगैरह का, मल्टीप्लिकेशन वगैरह का जो भी रिलेशन होता है उसको प्रूव करके आप दिखाओगे, ठीक है ना, समझ गए। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। तो आपने देखा कि अल्फा और बीटा हमारे क्या है, दो अल्फा और बीटा हमारे दो जीरोस हैं जो भी हमारा पॉलिनोमियल गिवन है। तो प्रैक्टिकली जब चीजें स्टडी की गई हैं तो आप ध्यान रखना कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो तो अल्फा और बीटा ही है, तो सम ऑफ जीरोस अगर मैं करूंगा, ये हमेशा देखा गया है कि माइनस एक बी अपॉन ए ही होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, ये बात हमेशा याद रखना, माइनस बी अपॉन ए। जहां पर माइनस अलग से लगा रहता है बाहर, बी क्या है आपको पता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और हमारा सी क्या है आपको पता है, कोएफिशिएंट, सॉरी ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हमेशा यही रिलेशन आएगा, आप याद रखना, ठीक। अगर आपके क्वेश्चन में आपने कुछ जीरोस फाइंड आउट करे और ये रिलेशन सेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने जो भी जीरोस फाइंड आउट करे वो गलत है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। देन फैक्ट या फिर मल्टीपल ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा हमेशा आपको पता है दैट इज सी अपॉन ए होता है, ठीक। जहां पर आपको सी पता है, सी देख लो अपने आप में कांस्टेंट होता है, मैंने बता दिया आपको, कांस्टेंट होता है, और ए क्या होता है, ए हमारा यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। इन्हीं चीजों के बेस पर मैं अभी एक क्वेश्चन ले लूंगा जो भी मैंने अभी पिछले बार लिया था, उसी के हिसाब से आपको ये मैं रिलेशन प्रूव करके दिखाऊंगा। पहले मैं प्रॉपर क्वेश्चन लिख देता हूं, इसके बाद सॉल्व कैसे करते हैं आपको वो भी दिखा दूंगा। आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हो गया। चलो अब आगे हम इसको करते हैं, एक क्वेश्चन उठा करके ये सारे रिलेशंस को हम सेट करते हैं कि आखिर भैया क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है, हमें लिखना इज मोस्ट इंपोर्टेंट। एग्जाम में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आता तो है, चीजें आती हैं कि हाँ आखिर लिखना क्या है, उनको ये पता रहता है कि अंदर कंटेंट क्या डालना है,
बट ये नहीं पता होता कि उसको लिखना कैसे होता है। एग्जामिनर क्या चीजें एक्सपेक्ट करता है बच्चे से कि वो लिख के रखे ताकि अच्छे नंबर उसको मिल जाए। तो आपको बताता हूँ लिखना भी कैसे, आप साथ साथ ये भी देखते चलो। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या था हमारा, वही था x² प्लस 2x प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन मैंने लिया है। मेरे पास कोई बुक वगैरह यहाँ पर रखी नहीं है तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं अभी, ठीक है ना, और मैं ऐसे आपको प्रैक्टिस कराता चलूंगा। ये हमारा हुआ। सबसे पहले तो आपका काम रहेगा जीरो फाइंड आउट करना, जो कि मैं अब करके दिखा चुका हूं। तो मैं लिख देता हूं डायरेक्ट कि हमारे फैक्टर जो आए थे वो आया था x+1 और x+1, ये हमारे फैक्टर थे। फिर मैं लिखूंगा जीरोज, ठीक, क्या लिख दूंगा, x+1 इक्वल टू 0 और x+1 इक्वल टू 0, दोनों को लेकर के उनके इक्वल में 0 लिख दिया मैंने। तो x इक्वल टू -1 और इधर भी आया x इक्वल टू -1, तो 2 जीरोज आर, 2 जीरोज हमारे क्या मिले, मैंने कहा था आपको मानना है अल्फा इक्वल टू -1 एक जीरो और बीटा दूसरे को मानना है इक्वल टू -1, ये दूसरा जीरो आपको मिल गया। पहले आपका मतलब एक पार्ट, क्वेश्चन का एक पार्ट यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का एक पार्ट यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ सेकेंड पार्ट, वी हैव टू एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट। पोलिनोमियल के जो भी कोएफिशिएंट है उनके बीच का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, चेक करना है क्या वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, इसके क्या करना है, दो तरीके हैं वैसे। एक तरीका क्या होता है कि आप LHS और RHS वाले तरीके से सीधे प्रूव करके दिखा दो, पहले से आपको पता है ना। तो हम क्या करेंगे, वही वाला उठा करके चलेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, हमें पता है -b/a होता है। याद रखेंगे आप, ये माइनस एक्स्ट्रा अलग से लगा रहता है। ठीक, अब यहां पर बात आई b क्या है यहाँ पर, तो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पहले ही निकाल लेना चाहिए था, या फिर मैं यहां निकाल सकता हूं। हेयर a इक्वल टू आपको पता है, ये देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, b इक्वल टू आपको पता है 2 है और c इक्वल टू आपको पता है 1 है। ठीक, ये हम क्या करेंगे, निकाल करके रखेंगे। ये कैसे पता लगा ABC, हमारा जो स्टैंडर्ड वाला मैंने बताया था आपको, ax² प्लस bx प्लस c, इसी में से इसको कंपेयर करके मुझे देखना पड़ा कि आखिर a की जगह में क्या है, b की जगह में क्या है और c की जगह में क्या है, उसी बेस पर मुझे चीजें मिली। ठीक है ना, चलो रख दो सीधे वैल्यू। क्या क्या आया आपके, देख लो, अल्फा क्या आया है -1, ठीक है -1, प्लस बीटा भी आया आपका -1। ये देखो, जब कभी भी दो साइन एक साथ आने लग जाए तो उनके बीच में ब्रैकेट होना जरूरी है। ठीक है ना, इन चीजों को याद रखना। इक्वल टू, माइनस साइन मैंने बताया वो लगा हुआ है, वो क्वेश्चन का इसका पार्ट है, तो ये ठीक। बी की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू है 1, तो इसको आप ऐड करो तो क्या आएगा -2, इधर भी क्या आया -2। ठीक, मैं लिखूंगा बिकॉज LHS इक्वल टू RHS, है ना। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इज ट्रू, ये क्या है हमारा ट्रू है। समझ आई बात ना, ये ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक, बाकी दूसरा तरीका जो होता है मैं अगले क्वेश्चन में उस दूसरे तरीके से इस चीज को करा दूंगा। ठीक, सेम तरीके से आप क्या करोगे, आप अल्फा इंटू बीटा निकालोगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होना चाहिए। ठीक, c/a होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू है -1, बीटा की वैल्यू है -1 और इधर c की वैल्यू देख लो आप 1, a की वैल्यू भी है 1, -1 और -1 इंटू होंगे तो 1 हो जाएगा, इधर भी 1 आएगा, इधर भी आ रहा है LHS इक्वल टू RHS। तब भी मैं बता सकता हूं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a इज ट्रू। ठीक, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये चीजें मतलब जिनको थोड़ा सा मैथमेटिक्स टफ लगती है, बट एग्जाम में तो हमें अच्छा परफॉर्म करना ही है,
हमें तो कुछ ना कुछ नंबर चाहिए ही, तो आप ये वाला तरीका एग्जाम में लिख सकते हैं, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक है ना, ये आप इसको ध्यान में रखें। ये क्वेश्चन का टाइप है हमारा। ठीक, एग्जाम में कई बार ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करें एक और क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, मिटा दूं मैं इसको। देखो, अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कोई सा भी। बनाना पड़ता है यार क्वेश्चन, क्योंकि फैक्टर्स आने जरूरी है। ठीक है ना, मैंने ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x प्लस 8 प्लस 4 प्लस 8। ठीक है, प्लस 8 ये मैंने ले लिया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है मेरा, हमसे पूछा गया है इसके जीरोस फाइंड आउट करो और सेम वही चीज रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ठीक, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस बार क्या करता हूं, अब मैं आपको पूरा लिख के दिखाता हूं प्रॉपर, हम एग्जाम में लिखना कैसे होता है चीजें। ठीक है ना, सबसे पहले मैं लिखूंगा कंपेयर दी polynomial, compare the polynomial with ax square plus bx plus c से साथ हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करा तो हमें a की जगह में क्या मिल रहा है 2, b की जगह में क्या मिल रहा है -8 और c की जगह में मिल रहा है 8। साइन के साथ लिखा जाता है क्योंकि प्लस साइन दिखाया नहीं जाता, इसलिए a और c में प्लस का साइन नहीं दिखाया गया। ठीक, नाउ फिर लिखूंगा नाउ, अपना क्वेश्चन नीचे लेकर के आऊंगा -8x प्लस 8 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। हमें अब इसका फैक्टराइज करना है। मैंने अभी बताया था आपको, इस नंबर को और इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करिए, रफ का काम है। क्या आएगा हमारा 16 आना चाहिए। ठीक, 8 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है, -8 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो +16 आना चाहिए। तो आप बोलोगे भैया -4 और -4 में इसको ब्रेक किया जा सकता है, -4 और -4 में इसको ब्रेक किया जा सकता है। ठीक, तो मैं याद रखना, हमें सिर्फ लिखना फिर यही होता है, ब्रेक करते टाइम हमने चेक तो कर लिया लेकिन लिखना हमें यही बस होता है। तो मैं क्या करूंगा, 2x स्क्वायर को सेम रहने दूंगा, -4x प्लस 8 लिख लूंगा। अब इसको हटा दो रफ से अपने। ठीक, फिर मैंने कहा था पेयरिंग करनी है, कर लीजिए आप पेयर, 2x स्क्वायर -4x का एक पेयर बन गया। फिर ये वाला माइनस जैसे ही बाहर लगेगा तो अंदर का ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। याद रखना इस चीज को, अगर यहां पर कभी भी माइनस रहे सेकंड पेयर बनाते टाइम, उसको आपने ब्रैकेट के बाहर जैसे ही लिखा तो अंदर का ये साइन जो भी रहेगा वो चेंज कर लेना आप। तो 4x -8 कर लीजिएगा। ठीक, समझ आई बात? ठीक है ना, अब ये हमारे पास दो पेयर बन चुके हैं, इनमें से जो भी कॉमन रहेगा वो हम कॉमन लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहां देखो आप, एक्स स्क्वायर और एक्स में सबसे पहली चीज तो कॉमन है x। ठीक है, x कॉमन है, और आप ध्यान से देखोगे तो 2 और 4 में 2 कॉमन है, तो 2x कॉमन निकला। ओके, अंदर क्या बचेगा, अगर यहां से मैंने 2x बाहर ले लिया तो मेरा बचेगा x ओनली। हाँ, x, फिर माइनस, तो माइनस 2x यहां से बाहर जा चुका है तो सिर्फ 2 बचेगा। यहां पर क्या बचेगा 2। ठीक है, माइनस लगा है, माइनस लगा लो आप भी।
4x और 8 में सिर्फ कॉमन है 4, क्या है 4, तो अंदर भी बच जाएगा x माइनस 2। एक बात आपको बता रहा हूं जो नोटिस करनी है, जब आप ये कर रहे होंगे कॉमन लेने के बाद आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये वाला आपको सेम मिलेगा। अगर आपको सेम नहीं मिल रहा है इसका मतलब आपने जो भी काम किया वो गलत है कहीं ना कहीं, तो आप उसको रीचेक कर लेना, उसमें फंसे मत रहना, ठीक। आप क्या करोगे, अब हमारा भी एक टर्म पूरा बन गया, ये पूरा। अब इनमें भी कुछ कॉमन मिल रहा है हमें, देखो क्या, x माइनस 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, तो x माइनस 2 वहां से बाहर ले लिया हमने। ओके, तो अब बचा जो वो लिख दो, 2x यहां पर बचा और -4 यहां पर बचा, दैट इज आर फैक्ट। इसके ये हमारे फैक्टर, ठीक है ना, बहुत आसान है, इजी है, समझ गए। और आपको अगर ये आता है, आपने मतलब 2 नंबर कमा लिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है ना, 2-2 नंबर 3-3 नंबर्स करके ही आप 80 तक पहुंचोगे। एक भी क्वेश्चन चाहे वो 2 मार्क का हो चाहे 5 मार्क का हो, हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है ना, ये बात याद रखेंगे आप। और ये क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन है, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के क्वेश्चन आप ऐसे पढ़ लो कि एग्जाम में कुछ भी आ जाए हमें से छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप चैप्टर 5 तक पढ़ने के बाद और एमसीक्यू करने के बाद आप पास हो चुके होंगे, एटलीस्ट आप पास तो हो ही जाएंगे। फिर आपको आगे के जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको बोनस पॉइंट आपके परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे, ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। ये हमारे फैक्टर्स मिल चुके हैं, ठीक। नाउ हमें जीरोस लिखना है, तो मैं लिखूंगा नाउ जीरोस। अब जीरोस की बारी आई, तो इसके इक्वल टू भी 0 लिख दो, इसके इक्वल टू भी 0 लिख दो, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, कॉमा लगाओ, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहां पर आएगा x की वैल्यू 2, यहां पर क्या आएगा 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू यहां पर भी आएगा 2, यहां पर भी क्या आ जाएगा 2, ठीक है। सही तो किया है ना भाई, चलो ठीक है, सही है ना, ये हमारे आ गए, डन। अब हमें रिलेशन फाइंड आउट करनी है, यहां तक आपके जीरोस मिल चुके हैं, तो अल्फा क्या मिला, अल्फा इक्वल्स टू 2, बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 2, ठीक है, ये हमारा काम हो चुका है, ठीक। यानी पहला पार्ट उस क्वेश्चन का जो था वो हमारा हो चुका है, ठीक है ना। मैं आपसे मतलब 2 ही 3 चीजों में ज्यादा चर्चा करनी है, क्योंकि इस चैप्टर में है ही यही, पहली एक्सरसाइज में पूरा ये भरा हुआ है, और सेकंड एक्सरसाइज में आपसे मतलब पहली एक्सरसाइज में शायद ग्राफ वगैरह वाले हैं जो कभी नहीं आते एग्जाम में, और दूसरी एक्सरसाइज में पूरा ये भरा हुआ है, ठीक है ना। चलो आप इसको भी अगर स्क्रीनशॉट अभी ले लो ताकि मैं इसको मिटा सकूं और आगे कर सकूं। ठीक है, हमें अल्फा और बीटा मिल चुके हैं। अब मैं रिलेशन के बारे में बात कर रहा हूं कि आखिर एग्जैक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कैसे सेट करना पड़ता है, लिखना कैसे पड़ता है। हमने एलएचएस वगैरह आरएचएस वगैरह तो प्रूव कर दिया, बट हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आखिर सही तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हमें लिखना है कि रिलेशन फाइंड आउट कर दो, क्या रिलेशन, हमारा अगला काम है रिलेशन को फाइंड आउट करना। कुछ ना करो, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ की बात हो रही है ना, सम और प्रोडक्ट, सम की बात हो रही है, पहले सम अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू रखेंगे आप, क्या करेंगे वैल्यू आप रखेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या आई थी 2, बीटा की वैल्यू क्या आई थी 2, टोटल मिलके क्या आएगा 4, क्या आने वाला है टोटल मिलके 4 आने वाला है, ठीक। अपॉन में 1 है, अपॉन में क्या है 1 है। अब आप ध्यान रखो, यहां एक चीज ध्यान रखना, फिर इसको ऐसे करना होता है। यहां आप देखोगे तो b की वैल्यू आ रही है -8, b की वैल्यू क्या आ रही है -8, लेकिन मेरे में तो 4 आ रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर 2 मल्टीप्लाई तो नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो 4 2s are 8 अपॉन
2। 8/2 ध्यान से देखो आप, 2 a की वैल्यू है, नीचे है 2, तो ये देखो a की वैल्यू है, 8 यहां पर आ रहा है, लेकिन यहां पर तो -8 है भैया, इसीलिए आपने देखा होगा एक माइनस बाहर लगा रहता है, एक माइनस बाहर लगा रहता है। बट आप याद रखेंगे हमारी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, वो माइनस, इसको माइनस बनाने के लिए मेरी ये जो एग्जैक्टली 8/2 वैल्यू थी वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अगर ये बाहर माइनस लगाया तो अंदर भी एक माइनस लगाना पड़ेगा। आप देखो माइनस और माइनस मिलकर प्लस ही रहेंगे, यानी चाहे मैं 8/2 लिखूं और चाहे मैं -8/2 लिखूं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दैट इज योर -b/a। आप देख लो चाहो तो -2 मैंने बताया था, क्वेश्चन का पार्ट है। b की वैल्यू आप देख लो -8 है -8, और a की वैल्यू 2 रखी हुई है। दैट्स इट। ओके, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है, जो भी वैल्यू आई थी 2 इंटू 2 4 आता है, यस 4 अपॉन 1 रहेगा हमारा। आप देख लो ये c होता है, यहां पर c की वैल्यू हमारे में 8 है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ 2, तो यहां भी 2, 8/2 आ गया। a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, मतलब c/a ये हो गया, ये हमारे प्रूव हो गया। यानी हेंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ये होता है, यही आप प्रूव करवाना चाहते थे। मैं लिखूंगा प्रूव्ड, तो ये प्रूव हो चुका है। ओके, समझ आ गई चीज, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। ठीक, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके लिए सुटेबल हो, जो भी आपके लिए इजी पड़े, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा था दूसरे टाइप का क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इस चीज को आप दिमाग में जहां जहां मन करे वहां वहां बिठा लो, अपनी कॉपी पेन में लिख लो, रट लो, जो भी कर लो, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है भाई। रटना है रट लो, याद करना है याद कर लो, जो भी कर लो कर लो। ठीक, चलो मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं, 1 मिनट। ठीक है, चलो इंक डल गई हमारी, रेड है पेन, देख लो मार्कर रेड, इंक हमारे पास रेड नहीं, ब्लू डाल रहा हूँ, कहीं पर ब्लैक डाल देता हूँ, कभी ब्लैक लिखने लग जाते हैं, कभी ब्लू लिखने लग, क्या फर्क पड़ता है, दिखने से मतलब है ना। हा चलो ठीक है, मिटा दो इसको, मैं समझ में आ गई चीजें। ओके, मिट जा, मिटाने में भाई बड़ी तकलीफ होती है ये। ठीक है, ये हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। मुझे थर्ड टाइप का मतलब जो अभी अभी मैंने जो बताया ना, उसको बताने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन हमारे पास पड़ा हुआ है, उसमें हमें ये जो अभी ये वाली मेथड अभी मैंने यूज करी है, वो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसकी जरूरत हमें पड़ेगी। क्वेश्चन उठा लो भैया, उठा लो। मैंने आपको दिया है इफ, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, इफ सम एंड प्रोडक्ट, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक भी लिखा रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 1/4 एंड 1/4, जैसे मैंने दोनों को 1/4 ले लिया, जो भी है 1/4 जो भी है ले लिया, 1/4 एंड 1/4 respectively. So find quadratic polynomial.
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको। यानी सिंपल सा मतलब आप ऐसे बॉक्स बनाकर लिख सकते हो। इस टाइप का नाम मतलब क्या है, आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन होगा, यानी सम गिवन होगा, और अल्फा इंटू बीटा की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आपको गिवन होगी। ये गिवन होने के बाद आपसे वो पूछेगा कि भैया इनका यूज करके आप पॉलिनोमियल बना करके बताओ, आप पॉलिनोमियल बना करके बताइए। दिस इज द टाइप, दिस इज द टाइप थर्ड। ओके, एक दो क्वेश्चन हम करा देता हूं आपको, मुझे उम्मीद है आपको पूरी चीजें एकदम दिमाग में सेट हो जाएंगी, ऐसे जाएंगे और घुस जाएंगे आपके दिमाग में, ठीक है ना। बस ध्यान से इसको देखते रहना, ठीक है। चलो, और चुपके चुपके से फोन साइड में बढ़िया से चल रहा है, तो चुपके चुपके से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार, और धीरे से अपने दोस्त को शेयर कर देना, लाइक कर देना, ताकि वो भी आकर के इसका फायदा उठा सके। उनको भी तो एग्जाम में पास होना है। एग्जाम टाइम में सेल्फिश नहीं बनते, ठीक है ना। दोस्तों को भी बताया जाता है भाई कि यहां से पढ़ लो। ओके, समझ आई बात। हाँ, क्या था भाई, सम ये है, प्रोडक्ट ये है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4, 1/4, ठीक है। दिमाग में एक चीज सेट है हमारे कि अल्फा प्लस बीटा तो होता था -b/a, यानी मुझे यहां पर ए बी और सी तो फाइंड आउट करना है। ए बी और सी अगर फाइंड आउट हो गया तो मैं पॉलिनोमियल बना सकता हूं। वेरिएबल आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल देना, एक्स मन करे तो एक्स डाल देना, वाई मन करे तो वाई डाल देना, टी मन करे तो टी डाल देना, बाकी तुम्हारी मर्जी भी, जो भी मन करे डाल देना। पर हमें सबसे पहले ए बी और सी मिलना चाहिए। क्या करेंगे हम, इसको दिमाग लगाएंगे। कैसे दिमाग, थोड़ा सा यहां पर अपना दिमाग खर्च करना, जो भी जेब वगैरह में पेटी वगैरह में डाल के आएगा उसको निकाल के लाना और बोलना सुनो क्या है। हमें इसको ना मैनिपुलेट करना है, लोगों को मैनिपुलेट जैसे करते हो इसको भी मैनिपुलेट करो, बट इसकी आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसकी आइडेंटिटी में कोई फर्क ना पड़ना चाहिए। आपको माइनस भी लेकर के आना है। आपको याद होगा अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है ना, तो ये नेचुरल वाला माइनस लेकर के आना है सबसे पहले, तो लगा लो माइनस, ठीक है। अब ये लिखेंगे, अपॉन में 4 है तो 4 लिख देंगे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, अगर मैंने इस चीज को सॉल्व किया माइनस लगाने के बाद, तो तुरंत ये -1/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -1/4। मैंने कहा था उसकी आइडेंटिटी में चेंजेस नहीं आने चाहिए, उसकी जो आइडेंटिटी है वही होनी चाहिए। तो क्यों ना करूं मैं, अंदर भी माइनस लगा दूं। क्या करूं मैं, अंदर भी उसमें माइनस में पुट कर देता हूं, ठीक। तो कुल मिला के अगर ध्यान से देखो आप, तो ये माइनस, ओके, b की वैल्यू आ गई -1 और a की वैल्यू है 4, ठीक। तो -b/a, सो b इक्वल्स टू -1, a इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 4, ठीक है। a इक्वल्स टू क्या हुआ, 4 हो गया। मुझे b और a तो मिल चुका है, अब बारी किसकी, c की, ठीक। तो हम दूसरे से निकाल लेंगे, एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई, क्या है हमारे पास 1/4, 1/4, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 1 का मतलब है c और 4 का मतलब है a। अब यहां ध्यान देना है कि a दोनों में सेम होना चाहिए, है कि नहीं। अगर a दोनों में सेम है तो हमारा काम हो गया भाई। c इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 1। अब a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c, पुट द वैल्यू। a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू क्या है 4, तो 4x²। b की वैल्यू क्या है देखो -1, तो -x। c की वैल्यू क्या है +1, दैट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बन गया हमारा, आ गया। यही तो बनाना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही तो बनाना था। एग्जाम में क्वेश्चन छपे आएंगे सीधे सीधे, ठीक है ना, सीधे सीधे आएंगे। डन, कुछ भी नहीं करना इसमें,
अल्फा प्लस बीटा लेना है, जो भी वैल्यू गिवन रहेगी उसको उठाना है, बस उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ऐसे मैनिपुलेट करें कि मैं उसको अपने माइनस बी अपॉन ए के जैसे सेट कर पाए। ठीक है, जब वो सेट हो जाएगा, बट याद रखेंगे सेट करते टाइम इसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी जो कि गिवन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये होगी बात। ठीक, और ये भी याद रखना है कि सी जो भी हमारा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है और माइनस बी अपॉन ए होता है, दोनों में ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू अगर सेम नहीं रहेगी तो उसको हम सेम करने की कोशिश करेंगे, उसको हम कर लेंगे सेम। ठीक है ना, चलो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया, मिटा देते हैं इसको और एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मैं बार बार बोल रहा हूं कि ए और बी की वैल्यू सेट कर, ए वाली वैल्यू जो होती है सेट करने वाली, उसको सेट कैसे करना होता है वो भी आपको बता दूं। ठीक, क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे जो सम गिवन है, जो सम गिवन है वो है -2 और जो हमारा प्रोडक्ट गिवन है वो है 2/4 नहीं 1/4 ले लो, 3/4 ले लो, जो भी मन करे, 3/4 है हमारा। ठीक, अब इस बार हमारा खेल बदल गया, हमारा सम है -2 और जो हमारा प्रोडक्ट है वो है 3/4। ठीक है ना, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सम है यानी हम क्या मान के चलेंगे, अल्फा और बीटा मान के चलेंगे। ठीक, हाँ क्वेश्चन में हो सकता है ये मेंशन रहे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ द एनी पॉलिनोमियल, 2 zeros ऑफ एनी पॉलिनोमियल, तो भी आपको अल्फा बीटा मानना है। अगर ना रहे तो आप अपने से लेट कर लेना, लेट द zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। ठीक, लेट zeros आर अल्फा एंड बीटा, या तो गिवन रहेगा तो गिवन लिख देना, और अगर नहीं गिवन रहेगा तो आप लेट कर लेना कि अल्फा और बीटा है। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको क्या गिवन है, -2 गिवन है। -2 को मैं -2/1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। ठीक है, समझ आई बात। अब तुरंत देखना कि ये तो अल्फा इंटू बीटा वाला है, दिमाग लगाना, अपॉन में 4 है, यानी अपॉन में तो ए आता है ना, C अपॉन ए, -B अपॉन ए, यहां 1 आ रहा है, यहां 4 आ रहा है, प्रॉब्लम है, ए को सेम करना पड़ेगा। तो आप क्या करना, 4 बनाने के लिए नीचे वाले में 4 को मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर में सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई कर लेना, तो हो जाएगा -8/4। चलो मैंने ए को तो ठीक ठाक कर लिया, अब बारी आती है बी की। ठीक, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू, माइनस हमें 1 लेकर के ही आना है, क्योंकि वो -B अपॉन ए रहता है, तो माइनस लगा लिया मैंने, तो अंदर मैंने लिख दिया माइनस लगाने के बाद 8/4। ये माइनस मैंने मान लो बाहर कर दिया और ऐसे लिख दिया, तो क्या इन दोनों में कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी ये सब ठीक ठाक है। ठीक, और ये हमें मिल गया -B अपॉन ए की तरह मिल गया -B अपॉन ए की तरह मिल गया। सो या फिर हेयर a equals to 4, b equals to 8 only 8, b equal to 8। ऑल्सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 3/4। ध्यान से देख लो, आपका A4 है, इधर भी A4 है, सिंपल सी बात है, C अपॉन ए, यानी C की वैल्यू हमें 3 मिल गई। सो पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू क्या मिली हमें 4, तो 4x², b की वैल्यू हमें क्या मिली है 8 प्लस 8x प्लस c की वैल्यू हमें मिली है 3। दैट इज योर आंसर। समझ आई बात? पल्ले पढ़ रहा हो कि ना पढ़ रहा हो? ऐसे करना है हमें, कभी हमें अल्फा ए को मैच करना पड़ेगा, कभी हमें
ठीक, मोस्टली हमें ऐसे कंडीशन में ए को ही देखना पड़ता है, ए सेम आना चाहिए। गेम यहीं पर फंसता है, ए को सेम करने में, और ये बी वाला यहाँ पर जो साइन वगैरह होता है उसको सेम करने में। ठीक है, तो एक आपको मैं ट्रिक बता देता हूं, आपको ये बी वाला करना कैसे होता है, आपको बी लेना क्या है। जब भी कभी आपको मान लो अल्फा प्लस बीटा, याद रखना मैं एक बॉक्स इधर बना करके उस चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, याद कर लेना इस चीज को। अगर अल्फा प्लस बीटा आपको ऐसा मिला, सपोज एक्स अपॉन वाई, सपोज सब कुछ पॉजिटिव में है, सब कुछ पॉजिटिव में है, तो आपको इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, माइनस करके माइनस एक्स अपॉन वाई लिख देना, और ये जो होगा वो बी आएगा, यानी यहां पर बी माइनस आएगा हमेशा। और अगर आपको अल्फा प्लस बीटा ऐसे मिला माइनस एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में, यानी माइनस पहले से लगा हुआ है, तो आप क्या करना, उसी माइनस को सीधे बाहर कर देना, अंदर बस एक्स रखना और वाई, यही अब आपका बी होगा। यानी जब माइनस ऑलरेडी लगा रहेगा तो बी की वैल्यू प्लस में आएगी, और जब माइनस नहीं लगा है तो बी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इतना आप दिमाग में बिठा लो बस, ठीक। अगर माइनस नहीं लगा है तो बी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, अगर आपका माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू प्लस आएगी, बस इतना ही है और कुछ नहीं इसमें। ठीक है जी, आप उसको भी नोट कर सकते हैं। तो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन भी हमारा यहां से खत्म होता है। ठीक है, चलो इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो। आगे 2-3 क्वेश्चन स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन बताता हूं जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है ना, हो गया, लिख लिया सबने, मजा आया इस चीज को समझने में। ठीक है, जिसको जहां पर भी डाउट जाए आप मुझे पर्सनली आप वीडियो में कमेंट कर देना, हमारी टीम सारे कमेंट्स का पर्सनली ध्यान रखती है और उन सबका जो भी जवाब रहेगा हम आपको देंगे। और अगर आपको जरूरत पड़ी कि आपको कोई एक ऐसे टॉपिक में डाउट है जो कि एक बड़ा टॉपिक है, तो उसमें मैं एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं, बस आप कमेंट करना जहां भी आपको दिक्कत हो रही होगी। डन। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ टाइप हमारा, वैसे हमारे सिलेबस के हिसाब से जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है हमारा खत्म हो चुका है, 3 ही टाइप पड़े हुए उसमें। लेकिन क्या है ना कि सीबीएसई जो होता है वो कुछ ऐसे क्वेश्चन नए लेकर के आता है जो आपकी इंटेलेक्चुअल की आपने जो सीखा है उसको चेक करना चाहता है। वो रट्टा मार तो हर चीज नहीं हो सकती ना, तो वो चेक करना चाहते हैं कि आपको वास्तव में चीजें आती हैं कि नहीं आती। ठीक है, तो मैं उनकी बात करता हूं। तो सम स्पेसिफिक टाइप, सम स्पेसिफिक, और इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट, सम स्पेसिफिक टाइप्स। ठीक, कुछ स्पेसिफिक टाइप की चीजें हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, मान लो पहला क्वेश्चन ऐसे आता है, लिखते जाना, इनको समझते जाना। एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि मैंने आपको लिख दिया 2x² प्लस kx माइनस 7, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इफ -2 इज द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है -2, सो फाइंड के की वैल्यू फाइंड करो। पहले टाइप क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कुछ दे दिया, ABCD कुछ दे दिया और उसने कहा कि फाइंड आउट करके बताओ कि क्या होगा। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक, चलो क्या करना होता है, कुछ नहीं, जीरो तो गिवन है ना, जीरो गिवन है कि नहीं। जीरो का मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो वह नंबर होता है जिसको अगर मैं इस पॉलिनोमियल में रख दूं तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाना चाहिए। ठीक, तो मैं लिखूंगा एज -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक,
as -2 is a zero of a polynomial, therefore x और 2x स्क्वायर प्लस kx -7 इक्वल टू 0 है ना, when x इक्वल टू -2। अगर मैं x की जगह में -2 रख दूं तो ये 0 हो जाना चाहिए, बस रख दो और सॉल्व कर दो। x की जगह में रख दो -2, तो 2 -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस k, x की वैल्यू है -2 तो -2 -7 इक्वल टू 0। ठीक, 4 2 8 -2k -7 इक्वल टू 0 प्लस 8 -7 प्लस 1 तो -2k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो -2k की वैल्यू आएगी -1, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/2। दैट इज योर आंसर। k की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी आपकी k की वैल्यू। यही खत्म। एमसीक्यू में आते हैं क्वेश्चन, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, आप कुछ मत करना। जब एमसीक्यू में डायरेक्ट उठाना, 2x स्क्वायर प्लस kx -7 इक्वल टू 0, वैल्यू रख देना, जो भी आ जाएगा वही आंसर होगा। ठीक है ना, एक ये स्पेशल टाइप क्वेश्चन। ठीक, ये एप्लीकेशन बेस्ड है, आपको आता है सारी चीजें, पर एग्जामिनर ऐसे पूछता है आपसे। ठीक है ना, तो इस चीज को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, देख लो, इसको भी लिख लो, समझ लो, टाइप बना करके लिखो, कॉपी में टाइप बना करके लिखो कि इस टाइप पे क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई, हटा देता हूं इसको भी, और कुछ चीजें बताते हैं। ठीक है, आगे चले। पांचवी क्या है? पांचवी चीज में कि इस बार क्वेश्चन ऐसे आया, x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस b प्लस 1x प्लस 7, इस तरह दे दिया। a है और b प्लस 1x इक्वल टू 7, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक, इस बार 2 जीरोस दे दिए, 2 जीरोस आर, 2 जीरोस आर। अब 2 जीरो दे दिए उसने, क्या क्या, मान लो -2 और 3 दे दिया, -2 और 3 दे दिया। ठीक है ना, इसके बेस पर आपको a और b की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है? a और b की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, एक बार -2 रख लो, एक बार -3 रख लो, इक्वल टू 0, दो चीजें बन जाएंगी आपको। ठीक, क्या करो, अभी हम पहले -2 रखेंगे। इफ x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2, सो -2x स्क्वायर प्लस b प्लस x, b प्लस 1 इंटू -2 प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाए, क्योंकि वो जीरोस गिवन है। ठीक है ना, वो जीरोस है दोनों। ठीक है, देन -2, अरे सॉरी, यहां मुझे x की वैल्यू रखनी थी, -2 स्क्वायर a, फिर हो जाएगा 4a। इधर भी क्या करो, -2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 जब b से मल्टीप्लाई होगा तो -b हो जाएगा, -2b हो जाएगा। -2 जब +1 से, तो -2 प्लस 7 इक्वल टू 0, 4a -2b, ये हो जाएगा +5, उधर जाएगा तो -5। इक्वेशन नंबर 1 आपकी बनके रेडी है, इक्वेशन नंबर 1 बनके रेडी है। सेकंड में आ जाओ, इफ x इक्वल टू 3, x इक्वल टू इस बार क्या रखना है, 3, तो हो जाएगा 3 3 9a, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 9a प्लस
3 यहां रखेंगे 3, तो 3b से मल्टीप्लाई करेगा तो 3b, फिर 3 जो है हमारा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो +3 और +7 इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये रखा है, ठीक, इक्वल टू 0। तो 9a + 3b इक्वल टू आ गया -10। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को आपको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी मेथड आपको आती होगी, आती है, एक बेसिक से बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, सबसे आसान तरीका है। जो भी आपको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन आती होंगी वो रख लेना। क्या करूंगा मैं, 9a + 3b इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या, इसको मान लेता हूं, 4a - 2b इक्वल टू -5। ये मिला। एक को मुझे हटाना है, मैंने ठान लिया मैंने b को हटाना है, तो मैं ऊपर क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई, नीचे कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई। मैं ये उम्मीद करके अभी चल रहा हूं फिलहाल में कि आपको चैप्टर 3 की एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन आती है, ठीक। अगले चैप्टर में हम इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 18a -6b इक्वल टू -20, और 3 4 12a माइनस, इधर प्लस था, इधर -6b इक्वल टू -15। क्योंकि साइन सेम है, साइन अलग अलग है, तो आप सीधे प्लस कर दीजिए। ये कट गया 12 और ये 30a हो गया, 30a इक्वल टू, ये माइनस हो गया -35, ठीक। तो a की वैल्यू आएगी -35/35 से कट करेगा तो -7/6। दैट इज योर a, दैट इज योर a। ऐसे क्या करोगे, a की वैल्यू आप इसमें कहीं भी पुट कर देना, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल सी बात, ऐसे करना है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये कुछ दो स्पेशल टाइप क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाएंगे देखने को। डन, ये हो गया, ठीक है। एक छोटा सा और बचा ग्राफ वाला, 1 मिनट में बता देता हूं मैं। चलिए, एक और क्या है, बस इतना याद रखना है, जब कभी ग्राफ रहता है, ठीक, अगर आपके पॉलिनोमियल का वेरिएबल x है तो ग्राफ ने x को जितनी बार कट किया होगा, जैसे मान लो यहां पर एक जगह कट किया, यहां पर दूसरी जगह कट किया, यहां पर तीसरी जगह कट किया है, वही आपके जीरोज होंगे, वही क्या होंगे, जीरोज होंगे, ठीक। 3 बार कट किया है तो 3 जीरोज होंगे, यानी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल रहा होगा। 4 जगह कट किया है तो वो 4 पावर वाला पॉलिनोमियल रहा होगा। अगर 2 जगह कट किया, मान लो ऐसे था, ऐसे और ऐसे, तो x को इसने सिर्फ 2 जगह कट किया है ग्राफ ने, इसका मतलब 2 ही उसके जीरोज होंगे, ठीक। और जीरोज क्या होंगे, जिस भी जगह पर x को कट किया होगा। पर मान लो अगर आपका वेरिएबल y है आपके पॉलिनोमियल में, तो फिर सिंपल सी बात, y एक्सिस को आपके ग्राफ ने जितनी जगह कट किया होगा, y एक्सिस को जितनी जगह कट किया होगा उतने ही जीरो होंगे, ठीक है ना। ये 2.1 की चीजें हैं ये, ठीक। सो आपके सेकंड चैप्टर में सिर्फ इतनी चीजें थी बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आपने इस चीज को सिर्फ पढ़ा नहीं होगा, फील किया होगा, ठीक, मजा आया होगा आपको, ठीक है। तो अब ऐसे ही हम चैप्टर 3 का भी एक बढ़िया सा वीडियो लेकर के आएंगे, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। आप प्रैक्टिस करिए इन चीजों की, आप अपना एग्जाम्पलर जरूर पढ़ना, एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आते हैं, आप अपना एग्जाम्पलर उठाइए, उसको पूरे सॉल्व करिए, फिर आप मुझे जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट करिए, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि जब भी नई वीडियो लेकर के आओ तुरंत आपको पता लग जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, सॉरी, बाय बाय।